गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पर्यवेक्षण, अर्थ एवं अवधारणा, सुपरविजन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। ओके, तो पहले कॉमन सेंस में लेते हैं सुपरविजन क्या होता है। जैसे आपको आपके टीचर होमवर्क देते हैं, ओके, बताते हैं क्लास में, एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करने के बाद होमवर्क देते हैं, उसके बाद वो कॉपी चेक करते हैं और कॉपी चेक करने के बाद देखते हैं कि क्या आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, क्या आपने कायदे से अपना होमवर्क किया है कि नहीं किया है। इस डर से आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हो। कुछ आप स्टूडेंट जो होते हैं वो मोटिवेट भी होते हैं और खुद ही से काम करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस डर से कि टीचर कॉपी चेक करेंगे तो बहुत पिटाई होगी, इस वजह से भी अपना नोट्स, अपना होमवर्क कायदे से करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखते हो कि एक तरह का वाच है, टीचर का स्टूडेंट्स के ऊपर वाच है, जो स्टूडेंट्स को काम करने के लिए क्या बोलते हैं, मोटिवेट करता है। ना सिर्फ काम करने के लिए बल्कि कायदे से, ढंग से, प्रॉपर वे में काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो सुपरविजन में क्या होता है? सुपरविजन में कुछ ऐसा ही है। सुपरविजन में क्या होता है, जो हमारे सीनियर्स हैं, यानी जो हमारे बॉस हैं, जो हमारे सुपीरियर हैं, वो हम पे एक तरह का गाइड रखते हैं, एक तरह का कंट्रोल करते हैं, एक तरह से देखते हैं कि जो काम हमने इनको करने के लिए कहा था क्या वो कायदे से हुआ है या नहीं हुआ है। यही देखना सुपरविजन में एक इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सुपरविजन का मतलब कैसे कैसे निकाला जा सकता है। तो कि सुपरविजन को ना दो सेंस में लिया जा सकता है। एक तो इसको ना डायरेक्टिंग के एक पार्ट के रूप में लिया जा सकता है कि निर्देशन की एक भाग है, निर्देशन का एक भाग है। दूसरा इसको फंक्शन परफॉर्म, जो फंक्शन दिया है उसको काम करने के तरीके से लिया जा सकता है। जब आप डायरेक्टिंग के एक पार्ट के रूप में इसको लेते हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस हो जाता है जो उद्देश्यों को, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए आपके एम्प्लॉय का मार्गदर्शन करता है, उनको गाइड करता है, उन पे कंट्रोल करता है, उनकी समस्याओं को सुनता है और उनका समाधान करता है। ठीक है, डायरेक्टिंग के पार्ट के रूप में कि आपने डायरेक्शन दे दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने एम्प्लॉय को गाइड करना है, कैसे काम कायदे से हो जाएगा, कैसे आपको ये काम करना है, उनको कोई समस्या है तो उसका समाधान करना है। ठीक है, जिससे संस्था का जो भी उद्देश्य है, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको पाया जा सके और जो आपके पास संसाधन यानी रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अधिकतम प्रयोग किया जा सके। ठीक है, अब देखते हैं कार्य निष्पादन यानी फंक्शन परफॉर्म के रूप में। यहाँ देखिए, किसी संस्था के लिए जो सुपरवाइजर है उसका काम निष्पादन यानी फंक्शन परफॉर्म करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर सीधे सीधे श्रमिकों यानी वर्कर्स से कनेक्ट होता है और वर्कर्स के द्वारा ही एक्चुअल काम किया जाता है। ठीक है, वर्कर्स जो हैं वही एक्चुअल काम करते हैं, जो आपका बॉटम लेवल है ना वही एक्चुअल काम करते हैं। तो दो तरीके से, एक तो उसको डायरेक्शन के पार्ट के रूप में कि डायरेक्शन दिया, उसके बाद उसको सुपरवाइज किया, उसके बाद उसको वॉच किया कि काम सही से हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा क्या है, फंक्शन परफॉर्म के रूप में कि जो काम दिया गया है उसको पर्यवेक्षण ने बॉटम लेवल से सही से कराया है कि नहीं कराया। ठीक है, आइए दो इंटेलेक्चुअल्स की डेफिनेशन देखते हैं। पहले वाइटर्स, दूसरा है किट एंड डेविस। तो वाइटर्स कहते हैं सुपरविजन refers to the direct and immediate guidance and control of subordinates in this performance। यानी पर्यवेक्षण से आशय कार्य के निष्पादन में अधीनस्थों का प्रत्यक्ष तथा तुरंत मार्गदर्शन करने एवं नियंत्रण करने से। यानी जो भी आप फंक्शन करते हो उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करते हो, उसमें आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करते हो, उसमें देखते हो कि आपके सबऑर्डिनेट्स ने काम कायदे से किया है या नहीं किया है। ये कहा है वाइटर्स ने। क्या कहा है, फिर से बोल देता हूं। सुपरविजन रिफर्स टू द डायरेक्ट एंड इमीडिएट, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट एंड इमीडिएट गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट। गाइडेंस भी दे देंगे और
कंट्रोल भी करना है सबऑर्डिनेट्स को इन द परफॉर्मेंस उनके काम में। यानी सुपरविजन क्या करता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट और इमीडिएट कंट्रोल भी करते हैं और गाइड भी करते हैं उनके काम में। ओके, यही सुपरविजन होता है। ठीक, ओके। किथ एवं डेविस, किथ एंड डेविस, इन्होंने क्या कहा है? किथ और डेविस का सुन लीजिए, बहुत ही फेमस है, आपको अक्सर इनका नाम मिलेगा, जब देखेंगे अक्सर आपको इनका नाम मिल जाएगा। हाँ, पर्यवेक्षक को एक ऐसे प्रबंधक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, पर्यवेक्षक को एक ऐसे प्रबंधक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपने उच्च प्रबंधकों के प्रति उत्तरदायी है, जिसका प्रमुख कार्य श्रमिकों को कार्य का निर्देशन करना है। ठीक है, supervision is the function of assuring that the work is being done in accordance with plan and instruction. Supervision is a function of assuring, ये assure करने का काम। supervision क्या है? ये चीज assure करता है कि जो काम है ना वो प्लान और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हुआ है। सुपरविजन ये एश्योर करता है कि जो प्लान है, वो जो आपका काम है, जो आपका फंक्शन है, वो प्लान और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, ये सुपरविजन एश्योर करता है। तो आई होप इन दोनों की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। और एक वाइड एक आपके दिमाग में एक चीज बैठा भी होगा कि सुपरविजन क्या है? सुपरविजन ये है कि जो काम करने के लिए दिया गया है वो प्लान के अकॉर्डिंग आपने किया है या नहीं किया है, यही देखता है सुपरविजन। ठीक है, नहीं हुआ है उसके रीजंस का पता लगता है। जैसे टीचर्स जब देखते हैं ना आपने काम होमवर्क कायदे से नहीं किया तो आपको बताता है कि आपकी ये गलती है, आपकी ये गलती है, कई बार फटकार भी लगती है। ठीक है, और कई बच्चे तो आते ही नहीं है स्कूल कॉपी चेक कराने के लिए। आइए देखिए, अब हम इसके विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। आइए कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, एक एक करके हम इसका कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे। पहला है यूनिवर्सल एक्टिविटी। कैसी है ये यूनिवर्सल एक्टिविटी? क्यों यूनिवर्सल है? क्योंकि मैनेजमेंट के हर लेवल पे, आप मैनेजमेंट के किसी भी लेवल पे चल जाइए, आपको सुपरविजन का काम करना होगा, चाहे वो हायर लेवल हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लो हो। प्रत्येक लेवल पे आपको सुपरविजन का काम करना ही करना होता है। डायरेक्ट रिलेशन, यहां देखिए सुपरविजन जो है वो अपने अधीनस्थों यानी सबऑर्डिनेट से सीधे संबंध बनाता है। भाई सुपीरियर जाता है, सबऑर्डिनेट का काम देखता है, उसको नहीं अच्छा लगता है तो उसको इंस्ट्रक्शन देता है, वो चेक करता है ना कि प्लान और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो सुपरविजन एक ऐसा काम है जो सबऑर्डिनेट से आपका डायरेक्ट संबंध बनाता है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया कंटीन्यूअस प्रोसेस, जैसे जीवित रहने के लिए खाना आपको कंटिन्यू हमेशा खाना, मतलब कंटिन्यू का मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक खाएं। कंटिन्यू का मतलब ये है कि आप दिन में 2 बार तो खाना कम से कम खाते होगे ना, और ये जब तक हम जीवित हैं तब तक खाना होगा। क्यों? क्योंकि हमको जीवित होना है, हमको रहना है, हमको सर्वाइव करना है। इसी तरह सुपरविजन कोई ऐसा काम नहीं है कि एक बार हम सुपरविजन कर दिए हो गया। आपको कंटिन्यू देखना होता है कि जो काम हम किए हैं वो कायदे से हो रहा है कि नहीं। हर घंटे चेक कीजिए, हर दिन चेक कीजिए, हर वीक चेक कीजिए, जैसा आपका काम है आप वैसा कीजिए। यानी ये लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निम्न स्तर के लिए विशेष एक्चुअल स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर लोअर लेवल। निम्न स्तर के लिए विशेष महत्व, स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर लोअर लेवल। एक्चुअल में काम कौन करता है आप बताइए? काम जो है वो जो लोअर लेवल है ना वही करते हैं, वही परफॉर्म करते हैं। आपको पता है ना, एक्चुअल काम जो कार्य का निष्पादन ऊपर परफॉर्म है वो कौन करता है? जो आपके बॉटम लेवल पे लोग बैठे हैं वो करते हैं। टॉप लेवल का काम है प्लान बनाना, मीडियम लेवल का काम है उसको एग्जीक्यूट कराना, और जो लो लेवल है उसी का काम होता है काम को करना। तो निम्न स्तर के लिए इसका विशेष महत्व होता है क्योंकि वो सीधे उनसे कनेक्ट होता है। कार्य का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। तो देखा क्या जाता है इसमें देखा जाता है कि
पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर ये देखता है कि काम जो आपको कहा गया है करने के लिए वो आपने कायदे से किया है या नहीं किया है। ठीक है, वो काम आपने कायदे से किया है कि नहीं किया है, प्लान्स के अकॉर्डिंग किया है कि नहीं किया है, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग किया है कि नहीं किया है। ठीक है, काम जो है वो जो प्रोग्रेस चाहता है, जिस स्पीड से चाहता है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी सुपरविजन में आपके काम का इवैल्यूएशन करते हैं और अगर आपका काम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास करते हैं सुपरविजन में। आगे देखिए, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जब सुपरवाइजर आपके काम की जांच करता है, ठीक है, सुपरवाइजर आपके काम को चेक करता है, चेक करने से जो एम्प्लॉय होते हैं, जैसे आप ना डर के मारे होमवर्क अपना कायदे से करते हो, वैसे एम्प्लॉय भी एक तरह से मोटिवेट होके अपना काम अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब अपना काम हर एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म करता है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। यहाँ देखिए, फिर सातवां है निर्देशन कार्य का मुख्य भाग है, मेन पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। जो निर्देशन है वो ये कार्य का मुख्य भाग है, पर्यवेक्षक जो है वो निर्देशन का मुख्य भाग है। भाई यहाँ देखिए, जो निर्देशक का काम है वो क्या करता है, वो क्या करता है कि कोई काम करने के लिए आप डायरेक्ट करते हो, फिर उसके बाद उस काम को देखते हो कि वो कायदे से हुआ है कि नहीं। अगर उसमें कुछ कमी हो दिखती है आपको तो आप फिर से एक डायरेक्शन देते हो। यानी ये जो है ये सुपरविजन, ये डायरेक्शन का मेन पार्ट है। ठीक है, ये डायरेक्शन का मेन पार्ट है। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप देखिए इसको, फिर से समझिए, दिक्कत है तो बताइए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अगर कोई आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। गुड बाय, हैव अ गुड डे।